स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज क्लास 11 का सेट का सेकेंड वीडियो है। ऐसे भी हम लोग घर में रहते रहते बोरिंग हो गया है कि लॉकडाउन के कारण, लेकिन फिर भी क्या करना, हम लोग को लॉकडाउन का पालन करना है, घर में रहना है, खुद को सेफ रखना है और अपने देश को भी सेफ रखना है। तो लॉकडाउन का पालन करते हुए चलिए हम लोग कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। यह मेरा सेट का तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियो हम लोग बना चुके हैं। अगर जो पहला दूसरा वीडियो अगर नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके दोनों वीडियो देख सकते हो और सेट का फंडामेंटल और टाइप ऑफ सेट के कंसेप्ट को समझ सकते हो। आज हम लोग बात करेंगे कुछ टॉपिक पे। वह टॉपिक है तुम्हारा सबसेट, जिसमें से हम लोग प्रॉपर सबसेट देखना है, पावर सेट देखना है, सुपर सेट देखना है, यूनिवर्सल सेट देखना है और टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ये सेट, और तीसरा इंटरवल के बारे में भी चर्चा करना है। आज के वीडियो में हम इन 6-7 पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग का सबसेट। क्या है? सबसेट। तो हम लोग को समझना है आखिर सबसेट क्या है। सेट तो हम लोग देख चुके थे कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन को ही हम लोग सेट करते हैं। तो अब सबसेट क्या है, हम लोग एक फैमिली के रूप में हम लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई फैमिली है तो एक फैमिली में बहुत सारा मेंबर होता है। अगर हम लोग इसको मान लेते हैं, बुजुर्ग मान लेते हैं, ठीक है, और इसका अगर दो लड़का है, दोनों का भी अपना अपना फैमिली है, ठीक है, इस तरह से इसका यहाँ पे छोटा बच्चा है, इधर एक फैमिली है, इसका भी एक बच्चा है, यहाँ पे 2 हो गया, इसका एक लड़का है तो इधर 3 हो गया, इसका भी, इसका 3 है, यानी कि अभी टोटल ही फैमिली। और टोटल मेंबर इसमें कितना हो गया? 3, 6, 7, 8। अब क्या होता है, बहुत दिन के बाद अक्सर हम लोग घर में देखते हैं कि बंटवारा, जिसको हम लोग बोलते हैं बंटवारा हो जाता है, यानी कि दोनों फैमिली अलग हो जाता है। अब क्या है कि यहाँ से दोनों फैमिली अलग हो गया, इसका अलग फैमिली हो गया, इसका अलग फैमिली हो गया, इस तरह से देखिए, इस तरह से अलग फैमिली हो गया, इसका भी अलग फैमिली हो गया, देखिए 2 फैमिली हो गया। लेकिन ये जो मेंबर है, ये जो बड़ा, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, चलिए ये बी बन गया, फिर सी बन गया। अभी ए था, ये दोनों से क्या हो गया, बी क्रिएट हुआ और सी क्रिएट हुआ। लेकिन बी का जो मेंबर है, क्या ए का मेंबर है कि नहीं है? जब भी प्रोग्राम फंक्शन होता था सारा फैमिली एक जगह जमा हो जाता है, यानी अभी भी इस फैमिली का, यानी कि फैमिली ए का मेंबर है और सी भी क्या है, फैमिली ए का मेंबर है। तो इसको हम लोग सेट कहेंगे, और इस सेट से जो 2 सेट बना नया, तो इसको बोलते हैं हम लोग सबसेट। इसको भी बोलेंगे हम लोग सबसेट। और इस सबसेट कहां से क्रिएट होता है? किसी सेट से ही बनता है सबसेट, ठीक है। लेकिन सबसेट इसको हम तभी बोलेंगे जब इस सेट का जितना मेंबर है, इसमें देखिए 3 मेंबर है, तीनों मेंबर ए का होना चाहिए, ठीक है, तीनों मेंबर ए का है, तभी इसको हम सबसेट बोलेंगे। किसका? ए का। और इसको भी सबसेट बोलेंगे ए का। और एक बात क्लियर हो गया कि सबसेट होने के लिए जिस मेंबर का सबसेट होगा वह एलिमेंट उस मेंबर में होना चाहिए, ठीक है। अगर यहां से एक्स्ट्रा आदमी अगर इसमें घुस जाता है, चौथा, और जो इस फैमिली में नहीं है, तो इसको हम इसका सबसेट नहीं कहेंगे। क्लियर हो गया? यानी एक वर्ड में समझना है कि सबसेट कहां से आता है, किसी सेट से आता है। तो उसको हम सबसेट तभी बोलेंगे जो सबसेट होगा उसका सारा एलिमेंट उस सेट का होना चाहिए। इसको हम लोग मैथमेटिकली समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए इसको हम लोग मैथ के माध्यम से समझते हैं। एक सेट लेते हैं, देखिए 1, 2, 3, ठीक। जैसे अभी हम लोग 5 को ले लेते हैं, 4, 5। अभी हम लोग जो फैमिली बनाए तो उसमें से 5 मेंबर था। देखिए एक सेट क्रिएट किए, इसमें कितना मेंबर है? 5 मेंबर है। अब यहां से इससे हम सेट बना रहे हैं, देखिए बी सेट बना रहे हैं, तो 1, 2, 3 और एक सेट बना रहे हैं, सी सेट बना रहे हैं, जिसमें 1, 4, 5, ठीक है, और एक सेट बना दिए डी, 2, 6, 4,
मेरे पास कितना सेट बना, बी सी डी, और एक सेट है यहाँ पे ए। तो बी को ए का सबसेट कहेंगे, हाँ कहेंगे, क्योंकि बी का जितना मेंबर है, कौन कौन मेंबर है, 1 है 2 है 3 है, 1 2 3 ए में है, देखिए तो 1 भी है 2 भी है 3 भी है। अगर सेट बी का सारा एलिमेंट सेट ए में अगर कंटेन करता है तो ही हम लोग बी को बोलेंगे कि सबसेट है, किसका, तो सेट ए का। हम लोग सी में आते हैं, सी में 1 4 5, तो क्या 1 4 5 सेट ए में है, देखिए तो 1 4 5 है, यानी कि सी भी क्या सबसेट कहलाएगा, किसका, तो सेट ए का। हम लोग बात करते हैं डी का, देखिए 2 है 6 नहीं 4 है, 6 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में नहीं है, यानी कि यहाँ सेट डी का सारा एलिमेंट, ऐसा नहीं कि 2 3 एलिमेंट है एक एलिमेंट नहीं है तो यह सबसेट कहलाएगा, नहीं, सेट डी का यह सारा एलिमेंट 1 6 4 तीनों क्या सेट ए में है, नहीं है, क्योंकि 6 नहीं, जब नहीं है तो हम कह सकते हैं कि डी इज नॉट सबसेट ऑफ किसका, ए का। तब हम कह सकते हैं कि जो डी है वह सबसेट नहीं है, किसका, ए का। तो यह बात क्लियर हो गया। तो सबसेट होने के लिए जिसका सबसेट होगा उसका सारा मेंबर होना चाहिए। तो हम लोग अब इसको डेफिनेशन लिख सकते हैं बहुत इजी से। तो क्या डिफाइन कर सकते हैं कि, चलिए डेफिनेशन लिखते हैं कि ए सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ ए सेट बी, यानी ए को हम लोग बोलेंगे सबसेट किसका, बी का, इफ अगर यहां पे कंडीशन देखना है, क्या कंडीशन, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, ठीक है, इन बी किसमें होना चाहिए, बी में होना चाहिए। तब जाके हम लोग ए को सबसेट कहेंगे, किसका, बी का, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, देखिए इट इज डिनोटेड एंड डिफाइंड। किसी भी सेट के सबसेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, अगर ए सबसेट है बी का, देखिए यहाँ पे ए सबसेट है अगर बी का, तो इसको लिखेंगे ए सबसेट बी। कैसे लिखते हैं, ए सबसेट बी, और इसको पढ़ा जाता है इस तरह से, दिस इंप्लाइज ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए क्या है, बी का सबसेट है, पहला कंसेप्ट। इसी में दूसरा, तो बी को क्या कहेंगे, ए तो सबसेट हो गया किसका, बी का, तो बी को क्या कहते हैं, बी को सुपरसेट कहते हैं, बी इज सुपरसेट ऑफ किसका, ए का, यानी ए सबसेट हो गया, यहां पे ध्यान देना, ए तुम्हारा सबसेट हो गया तो बी क्या हो गया, सुपरसेट हो गया। क्लियर है। इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात है कि पहला हो गया, दूसरा पॉइंट, अगर हम लोग ए सबसेट अगर बी कहते हैं, और इफ अगर कोई एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट लेते हैं जो बिलोंग्स कर रहा है ए में, इसका अर्थ तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में समझ चुके थे कि ए बिलोंग्स टू ए कहने का मतलब कि ए मेंबर होगा किसका, सेट ए का। तो दिस इंप्लाइज ए बी का भी मेंबर होगा। अगर ए सबसेट है बी का, तो ए का जितना भी मेंबर होगा वह सारा मेंबर होना चाहिए किसका, बी का होना चाहिए। तो हम ए को सबसेट कहेंगे बी का। क्लियर हो गया। हम लोग कुछ एग्जांपल लिखेंगे, तो इसको पहले नोट कर लो, फिर हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इसको लिखो, चलिए हम लोग तीसरा पॉइंट लिखते हैं। तीसरा पॉइंट में क्या है, अगर ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, अगर ए एक सेट है, बी का सबसेट नहीं है, तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, ए नॉट सबसेट बी, यानी कि सबसेट को बीच में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। इसका मतलब ए बी का सबसेट नहीं है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। एक सेट लिए जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4,
अब यहाँ से हम लोग बहुत सारा सेट बनाए, बी है जिसमें एलिमेंट 2 3 है, सी है 1 2 3 4 है, डी लिए जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है यानी कि इसको हम लोग 5 भी लिख सकते हैं, ई है जिसमें 2 6 है, एफ एलिमेंट यानी कि यहाँ 5 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, जी एक सेट है जिसका एलिमेंट 2। अब हम लोग को पता करना है कि कौन सेट है और कौन सबसेट है और कौन सबसेट नहीं है, किसका, तो ए का। हम लोग सबसे पहले देखेंगे बी। आप लोग को ये बोलना है बी क्या ए का सबसेट है, हाँ है, क्योंकि देखिए इसका सारा एलिमेंट 2 3 बी का जितना सारा एलिमेंट है सब सेट ए में है ना, 2 भी है 3 भी है, यानी कि बी सबसेट होगा किसका, सेट ए का। हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सी 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 यानी कि चारों एलिमेंट है, यानी सी भी क्या सबसेट है ए का। तीसरा हम लोग देखेंगे डी, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब यहाँ पे सवाल है इसमें तो कोई एलिमेंट है ये नहीं है, तो कैसे सबसेट हो सकता है। हाँ, एक रिजल्ट याद रखना है कि कभी भी फाइ और खुद में हमेशा सबसेट होता है किसी भी सेट का, यानी फाइ और ए हमेशा सबसेट होगा किसका, ए का, ठीक है, इसको याद रखोगे। तो इसका मतलब डी भी क्या है, सबसेट है किसका, सेट ए का। हम लोग यहाँ बात करेंगे 4 नंबर में, 4 में देखते हैं ई में कौन कौन है, 2 है और 6 है। 2 और 6 क्या ए में है, देखिए तो 2 है लेकिन 6 नहीं, यानी कि ई ए का सबसेट होगा। क्लियर है कि नहीं होगा, क्योंकि ई का सारा एलिमेंट नहीं, यानी कि सबसेट नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे काट देंगे कि ई इज नॉट सबसेट ऑफ ए। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर, देखिए 5 मतलब एफ सबसेट होगा। अभी हम लोग कंसेप्ट देखें कि फाइ और ए हमेशा सबसेट होता है, ठीक है। और जी में देखिए कौन एलिमेंट है, 2 है, देखिए यहाँ पे 2 है, यानी कि जी भी सबसेट होगा किसका, ए का। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारा एग्जांपल देखे जो सबसेट है किसका, ए का। उसमें से कुछ देखे कि फाइ है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, एक ऐसा सेट का एग्जांपल देखे कि जो सारा एलिमेंट है, अब कुछ ऐसा एलिमेंट देखे कि इस एलिमेंट से यानी 1 2 3 4 से क्या है, कम। तो यहाँ पर भी कुछ सेट डिफाइंड है, हम लोग बात करते हैं। देखिए ये क्या है, सारा एलिमेंट है, तो ये होता है तुम्हारा क्या, सबसेट। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे बात है हम लोग को देखना है इसमें कि जो जैसे बी देखें, डी देखें, ई देखें, ये तो सबसेट नहीं है। हम लोग एफ का बात करेंगे और जी का बात करेंगे, इसको किस कैटेगरी में रखेंगे। यहाँ पे सबसेट 2 होता है, एक सबसेट होता है, एक प्रॉपर सबसेट होता है। तो किसको यहाँ पे प्रॉपर बोलेंगे और किसको प्रॉपर नहीं बोलेंगे, इस चीज को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो पहले इसको एग्जाम्पल को लिख लो, ये क्लियर हो गया कि कौन सबसेट होता है कौन सबसेट नहीं होता। अब इसको इजी से पहचान लोगे, ठीक है, तो इसको नोट करो। यहाँ पे हम लोग एक टॉपिक लिखे हैं, प्रॉपर सबसेट। सबसेट तो समझ गए, लेकिन प्रॉपर सबसेट क्या है। ये अभी एक सबसेट है, हम लोग देख लेते हैं कि ए सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ, यानी कि ए जो सेट है, ये क्या एक सेट है, इसको हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का अगर नंबर ऑफ ए हमेशा लेस देन नंबर ऑफ बी होना चाहिए, ठीक है। ए का जो एलिमेंट होगा वह हमेशा बी के एलिमेंट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एक सेट लेते हैं जैसे 1 2 है, तो इसका सबसेट कौन कौन बनेगा, इसका सबसेट बहुत सारा बनेगा। सबसेट में हम लोग 5, ठीक है, इस चीज को समझना है कि 5 हमेशा किसी भी सेट का सबसेट होता है। दूसरा सिंगल एलिमेंट का लेंगे 1 2, ये दोनों भी क्या सबसेट है। डबल एलिमेंट का लेंगे 1 2, यह भी क्या सबसेट है। तो
यहाँ पे 4 सबसेट बना, 1 2 3 4। देखो तो बाकी सारा एलिमेंट सिर्फ इस सेट को छोड़ के बाकी सारा सबसेट में क्या है, एक के नंबर ऑफ एलिमेंट से कम है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 5 1 2 आर प्रॉपर सबसेट। ठीक है, 5 1 2 तीनों क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया, और 1 2 प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, दोनों बराबर है। कंडीशन क्या लिखा है कि ए का जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो हमेशा बी से कम होना चाहिए, तभी सेट ए को हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। यानी कि किसी भी सेट का सारा सबसेट प्रॉपर होता है। एक लाइन में अगर याद रखना है, किसी भी सेट का सारा सबसेट प्रॉपर कहलाता है एक्सेप्ट इटसेल्फ, यानी खुद को छोड़ के बाकी सारा सेट सबसेट कहलाएगा। कैसा सबसेट कहलाएगा? तो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अब यहाँ पे बात है, एक सेट लिए, देखिए इसमें बहुत सारा सबसेट बना, हम सबका नामकरण कर देते हैं। एगो बी कर दिए जिसको हम लोग 5 लिखे, सी कर दिए जिसका 1 है, डी कर दिए जिसका 2 है, और ई कर दिए जिसका 1 2 है। तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो इसका सबसेट कितना बना? 4। अब इन सारे सबसेट का भी एक अगर हम सेट बनाते हैं, ठीक है, इस सारा सेट का अगर हम एक सेट बनाते हैं इस तरह से, देखिए 5 का 1 का 2 का और 1 2 का, ठीक है। देखिए ये भी सेट था, ये भी है, ये भी, चारों का देखिए एक सेट बनाए। या जो एक नया सेट तैयार हुआ इसी को बोलते हैं हम लोग पावर सेट। इसको क्या बोलते हैं? पावर सेट। याद हो गया? यानी कि सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। किसी भी सेट का जितना सारा सबसेट होता है उसको भी अगर हम एक सेट के अंदर में डालते हैं और जो नया सेट तैयार होता है उसको बोलते हैं पावर सेट। क्या बोलते हैं इसको? पावर सेट। तो एग्जांपल लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखिए पावर सेट का डेफिनेशन लिखे हैं। पावर सेट का डेफिनेशन क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ये सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। किसका पावर सेट? तो ए का। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? पी ए से। हम लोग मान लेते हैं, अभी तो एग्जांपल में देखे तो फिर एक एग्जांपल लेते हैं। एक सेट लेते हैं 2 3 और 1। एक सेट है जिसमें एलिमेंट कितना है? 2 3 1। यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा, अगर सेट ए है और सेट ए का अगर हम सारा सबसेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए सबसेट ऑफ ए, ए का सारा सबसेट लिखना है। क्वेश्चन में आता भी है और आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया भी है। तो सारा सबसेट लिखने का तरीका देखिए, सबसे पहले 5 से शुरू करेंगे क्योंकि 5 हमेशा किसी सेट का सबसेट होता है। तो 5 हो गया। इसके बाद सिंगल एलिमेंट का सबसेट बनाएंगे। सिंगल मतलब 2 का 3 का 1 का। हम लोग यहाँ देखें 2 का बनाएंगे, फिर 3 का बनाएंगे, फिर 1 का बनाएंगे। देखिए सिंगल का बना लिए। फिर हम लोग क्या करेंगे? डबल का बनाएंगे। तो डबल मतलब यहाँ पे 2 3, फिर 2 1 हो गया, फिर 3 1 बन गया डबल का। और कोई छूटा क्या? देखिए 2 3 ले लिए, 2 1 ले लिए, 3 1 ले लिए, हो गया। अब कंप्लीट का उसका 3 एलिमेंट का, तो 3 एलिमेंट का सेट बनाएंगे तो एक ही बनेगा। वह क्या बनेगा? 2 3 1। देखिए तो इसमें टोटल कितना सबसेट बना? 1 2 3 4 5 6 7 8 बना। अच्छा हम कैसे पता चलेगा कि 8 ही सबसेट बनेगा? 9 भी बन सकता है, 11 भी बन सकता है, या 6 भी बन सकता है। कैसे जानेंगे कि इसका 8 ही सबसेट बनेगा? तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं नोट में, ठीक है। किसी भी सबसेट का टोटल नंबर ऑफ, किसी भी सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है? ठीक है, देखिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट ए इक्वल टू 2 के पावर n होता है। फॉर्मूला क्या है?
2 के पावर n, जहां n क्या है, नंबर ऑफ a का एलिमेंट है, और a में कितना एलिमेंट दिया उसका संख्या है n। ठीक है, इसको हम लोग m से लिखते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। m, तो m क्या है, a का नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे यहाँ पे देखिए a सेट है, इसमें कितना एलिमेंट है, 2 3 1, 3 एलिमेंट है, तो 2 के पावर 3 बैठा दो, तो 2 के पावर 3 बैठा देंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। यानी कि सेट A का टोटल सबसेट कितना बनेगा, 8 बनेगा। 8 गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यानी कि मेरा टोटल सबसेट क्या है, सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो बना सेट, इसको एक सेट के अंदर रखेंगे। किसके अंदर रखेंगे, देखिए एक सेट के अंदर रख दिए। जो एक सेट के अंदर रखे इसी को बोलते हैं पावर सेट। क्या बोलेंगे इसको, पावर सेट, जिसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से, देखिए पी ए मतलब 5 2 3 1 2 3 2 1 3 1 2 3। देखिए एक सेट के अंदर रख दिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पावर सेट। किसका, तो सेट ए का। तो यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट सीखे। क्या 2 पॉइंट सीखे, कि किसी भी सेट का कितने सारे सबसेट बनाया जा सकता है। ये बनाने के लिए भी हम लोग सीखे कि 5 से शुरू करेंगे, सिंगल सिंगल एलिमेंट लेंगे, फिर डबल डबल लेंगे, और 3 एलिमेंट और फिर ट्रिपल लेंगे। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सेट का टोटल सबसेट बनाते हैं। और हम लोग पता करते हैं किसी सेट में कितना सबसेट बनेगा, उसका फॉर्मूला होता है 2 के पावर m। m क्या होता है, सेट A में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, बैठा देंगे तो निकल जाएगा। अब जितना सबसेट बना, इन सारे सबसेट को अगर हम किसी सेट में रखते हैं तो वह कहलाता है पावर सेट। अब यहाँ पे बात है कि पावर सेट तो समझ में आ गया, और एक वर्ड हम लोग यहाँ लिखे थे, यूनिवर्सल सेट। आखिर यूनिवर्सल सेट क्या होता है, दोनों का कॉन्सेप्ट वही होता है। यूनिवर्सल सेट का वही कहता है कि द सेट ऑफ द ऑल सेट, द सेट ऑफ द ऑल सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। अब पावर सेट में क्या कहता है, सेट ऑफ द ऑल सबसेट। देखिए दोनों में अंतर क्या है, अभी हम लिखते हैं, पहले इसको नोट करें। देखिए यहाँ पे हम लोग यूनिवर्सल सेट लिखे हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कि जितना सारा सेट है, ठीक है, मान लो 5-10 सेट है, तो सारा सेट को क्या करते हैं, किसी एक सेट में डाल देते हैं। वो जो नया सेट बनता है उसी को हम लोग यूनिवर्सल सेट करते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए कि ए बी सी एक 3 गो सेट है, तीनों सेट को एक हम सेट के अंदर में डाल दिए। देखिए तो एक जो नया सेट बना, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल यू से, तो यू तुम्हारा हो गया यूनिवर्सल सेट। समझ आ गया, परिभाषा है कि द सेट ऑफ ऑल सबसेट, द सेट ऑफ ऑल सेट। देखिए द सेट ऑफ ऑल सेट्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ठीक, अब यहाँ पे दोनों मिलता जुलता है और लोग कंफ्यूज भी करते हैं कि यूनिवर्सल सेट और पावर सेट में डिफरेंस क्या होता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कि सेटों का सेट होता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कि सेटों का सेट होता है, और पावर सेट क्या होता है, कि सबसेट का सेट होता है। दोनों पता चला, यूनिवर्सल मतलब सेट का सेट होता है, और पावर सेट सबसेट का सेट होता है, और यह सेटों का सेट होता है। याद हो गया, फिर यहां से लिख देते हैं यूनिवर्सल सेट, और दोनों में अंतर देखेगा, द सेट ऑफ ऑल सेट। दिख रहा है, इसमें कहता है कि द सेट ऑफ ऑल सबसेट, और यूनिवर्सल सेट कहता है कि द सेट ऑफ ऑल सेट। समझ में आ गया, तो ये हो गया तुम्हारा पावर सेट, और ये हो गया तुम्हारा यूनिवर्सल सेट। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरवल। हम लोग सबसेट देख लिए, प्रॉपर सबसेट देख लिए, पावर सेट देख लिए, सुपर सेट देख लिए, यूनिवर्सल सेट देख लिए, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट भी देख लिए, बचा इंटरवल सेट। इसमें और एक कंसेप्ट यहाँ पे छूटा था, इसको नोट कर लेना है, कि प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, इक्वल का साइन नहीं होता, और सबसेट में क्या होता है, इक्वल का साइन होता है। क्लियर है, देखिए इसको बोलते हैं ए, दिस इंप्लाइज ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए क्या है,
प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ओनली सबसेट हो जाएगा। क्या कहलाएगा यार, ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्लियर हो गया। कभी भी प्रॉपर सबसेट होगा तो इसमें इक्वल का साइन नहीं होगा, तो समझ जाना है कि वह प्रॉपर सबसेट है। इक्वल का साइन है तो उसको ओनली हम जनरली सबसेट करते हैं। तो यह कॉन्सेप्ट का क्लियर हो गया। हम लोग एक इंटरवल का कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसके बाद यह चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम लोग इंटरवल पे डिस्कस करते हैं। अगर मान लेते हैं ए बी दो रियल नंबर है, ए बी क्या है, दो रियल नंबर है, तो उसको हम इंटरवल में कैसे डिफाइन करेंगे। तो इंटरवल को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। ठीक है, और कौन कौन भाग है, एक क्लोज इंटरवल और दूसरा ओपन इंटरवल। क्या क्या होता है, एक क्लोज इंटरवल और दूसरा ओपन इंटरवल। ठीक है, इंटरवल कितना है, दो, क्लोज और ओपन इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ध्यान देना। अगर दो एलिमेंट है ए और बी, तो क्लोज इंटरवल में हमेशा बड़ा ब्रैकेट से दोनों को बंद कर देते हैं, इस तरह से। देखिए ए बी अगर दो रियल नंबर है और ए बी का क्लोज इंटरवल लिखना है, तो दोनों को हम लोग इस बड़े ब्रैकेट से बंद करते हैं दोनों तरफ। और इसका मतलब हो गया कि दिस इंप्लाइज यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा वह लाई करेगा सच दैट x का जो वैल्यू लाई करता है बड़ा होगा और बराबर होगा। क्लोज इंटरवल जहां भी होता है वहां पे बराबर का साइन होगा। इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लोज इंटरवल जब भी रहेगा, देखिए क्लोज इंटरवल है तो बराबर का साइन रहेगा इस तरह से। और इसका कहने मतलब कि इसके बीच में जितने सारे रियल नंबर है वह a के बराबर होगा या a से बड़ा होगा, b के बराबर होगा या b से छोटा होगा। इसी को अगर हम लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए ये हो गया आपका सेट, ये हो गया क्लोज इंटरवल। लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए यहाँ पे a हो गया, यहाँ पे b हो गया। इसके बीच का जो वैल्यू होता है x, यही तुम्हारा क्लोज इंटरवल में होता है। और जब भी क्लोज इंटरवल का बात होगा तो हमेशा बाउंड्री वाला पॉइंट को लेना रहता है। देखिए इसको भी लेंगे, इसको भी लेना है, यानी दोनों बाउंड्री वाला पॉइंट को काउंट किया जाता है। और इसके अंदर में जितना सारा वैल्यू होता है ये तुम्हारा क्लोज इंटरवल हो गया ए और बी का। अगर हम एक एग्जांपल इससे समझते हैं इसको, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि इंटरवल लिए एक 3 ले लिए और एक 6 ले लिए। इसका मतलब हो गया कि x का जो वैल्यू होगा वह लाई करेगा 3 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। कहां तक, 6 से छोटा होगा या 6 के बराबर होगा। क्लियर है। अगर लाइन इंटरवल में अगर डिफाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, इस तरह से। तो 3 को भी लेना है और 6 को भी लेना है, और इसके अंदर में जितना सारा वैल्यू है वो सारा आ जाएगा। ये था तुम्हारा क्लोज इंटरवल। हम लोग अब बात करेंगे ओपन इंटरवल का। तो ओपन इंटरवल को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से। इसको लिखा जाता है इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है, हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है। x सच दैट x का वैल्यू यहां पे इक्वल का साइन नहीं होता। जब भी ओपन होगा तो इक्वल का साइन नहीं होता। दोनों में यही अंतर होता है। क्लोज मतलब इक्वल का साइन होगा, ओपन मतलब इक्वल का साइन नहीं होता है। यानी कहने का मतलब अगर इसको हम लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, अगर यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, तो इसके बीच के वैल्यू को लेना है। इसके बीच का वैल्यू को लेना है, a को छोड़ देना है, b को भी छोड़ देना है। यानी दोनों बाउंड्री पॉइंट को छोड़ दिया जाता है और इसके बीच वाला को ही लिया जाता है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे इस तरह से गोला देते हैं, बीच में देखिए व्हाइट व्हाइट दिखता है, लेकिन इसमें देखिए डार्क है। क्लोज में क्या होता है, पॉइंट को लेते हैं इसलिए डार्क करते हैं, ओपन में पॉइंट को नहीं लेते हैं इसलिए इसको ओपन टाइप का लिखते हैं। समझ आ गया। एग्जांपल के लिए हम अगर लिखते हैं, देखिए अगर हम इंटरवल लेते हैं ओपन इंटरवल, जैसे 1 और 3, इसका मतलब कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट
x का वैल्यू लाई करेगा 1 से बड़ा, ठीक है, बराबर का साइन दिया नहीं, यानी 1 से बड़ा और 3 से छोटा। देखिए 1 से बड़ा हो गया, 3 से छोटा हो गया। लाइन द्वारा अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 3 होगा, इस तरह से डाल देंगे, यानी दोनों पॉइंट को छोड़ देना है, इसके बीच वाला वैल्यू को हम लोग काउंट करते हैं। यह तुम्हारा हो गया ओपन इंटरवल। यानी कहने का मतलब जिधर ओपन रहेगा उधर के पॉइंट को छोड़ देना है, जिधर क्लोज रहेगा उधर के पॉइंट को ले लेना है। क्लियर है? हम लोग जैसे अभी और एग्जांपल देते हैं, इसको नोट कर ले। देखिए अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 2 लिए, यहाँ पे 3 लिए, देखिए एक तरफ क्लोज है, एक तरफ ओपन है। इसको अगर हम सेट में लिखेंगे x सच दैट, तो जिधर क्लोज है उधर बराबर का साइन होगा। देखिए इधर क्लोज है, इधर क्या हो गया, बराबर का साइन हो गया। इधर ओपन है तो बराबर का साइन नहीं होगा। और एक चीज याद रखना है कि हमेशा a छोटा होगा, b बड़ा होगा। a b जो होता है, a हमेशा छोटा होता है और b बड़ा होता है, यानी कि राइट साइड बड़ा होता है, लेफ्ट साइड छोटा होता है। तो देखिए इधर क्लोज है तो इक्वल का साइन लिखे, इधर ओपन है तो इक्वल का साइन नहीं लिखे। क्लियर है? अगर इसी को हम लोग मान लेते हैं 1 3 इस तरह से, तो इसको हम लोग इधर क्लोज ले लेते हैं, यानी कि x सच दैट ग्रेटर देन x। देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन है क्योंकि यहाँ पे ओपन है, देखिए यहाँ पे क्लोज है इसलिए यहाँ पे इक्वल का साइन हो जाएगा, यानी जिधर क्लोज उधर इक्वल, ओपन नॉट इक्वल। क्लियर हो गया? यह था कॉन्सेप्ट तुम्हारा किसका, इंटरवल का। अब हम लोग थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ सेट का नाम लिखे हैं, अक्सर मैथ में इसका यूज होता है। ऐसे भी एक वीडियो हम नंबर सिस्टम बनाए हैं, उस वीडियो में जाके नंबर सिस्टम को सीख सकते हो अच्छी तरह से। यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट में लिखे हैं क्योंकि सेट में एन डब्ल्यू जेड, जेड प्लस, जेड माइनस, क्यू आर सी का बहुत ज्यादा यूज होता है। आखिर इसका मतलब क्या होता है? एन मतलब रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसके अंदर में 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर होता है। डब्ल्यू सेट ऑफ द होल नंबर, जिसमें 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 चलता है। जेड सेट ऑफ द इंटीजर होता है, जिसमें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 चलता है। प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर, जेड माइनस मतलब सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, क्यू मतलब सेट ऑफ द रेशनल नंबर होता है, ठीक है, जिसको हम p बाई क्यू में लिख सकते हैं। आर सेट ऑफ द रियल नंबर और सी रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस सारे वर्ड का बहुत जगह यूज दिखेगा। अगर कोई एलिमेंट 2 बिलोंग्स टू n कर देता है, इसका मतलब होता है कि 2 नेचुरल नंबर होगा। अगर 1/2 बिलोंग्स टू q लिख दिया, मतलब 1/2 किस में जाएगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर में जाएगा। इस तरह का वर्ड का यूज बहुत ज्यादा होता है किसमें, सेट में। इसको कंसेप्ट को दिमाग में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस सेट में से सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे बड़ा आर होता है। सबसे बड़ा कौन होता है, आर होता है। आर का सबसेट होता है तुम्हारा कौन, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का सबसेट होता है कौन, जेड प्लस, ठीक है, या सिर्फ जेड। और जेड का सबसेट होता है कौन, जेड प्लस, ठीक है। और जेड प्लस का सबसेट कौन होता है, होल नंबर। और होल नंबर का सबसेट होता है कौन, नेचुरल नंबर। समझ में आएगा? यानी इनमें से सबसे बड़ा तुम्हारा रियल नंबर होता है। अब रियल नंबर का सारा क्या होता है, सबसेट कहलाता है। कौन, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो या रेशनल नंबर। यानी कह सकते हैं कि आर हो गया, आर के अंदर में सारा एलिमेंट होता है, क्यू, जेड, डब्ल्यू और एन। तो आर को हम लोग बोलते हैं सुपरसेट। यानी आर यहाँ पे क्या कहलाएगा, पावर सेट। क्या कहलाएगा, पावर सेट, ठीक है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है सेट में, इसको नोट कर लो और दिमाग में भी रखना है। अब हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक क्या सेट है जिसके अंदर में एलिमेंट 1 है, 2 है, एक सेट है 3 का, फिर एक सेट है 1 2 का और इसमें 5। अगर हम इस क्वेश्चन में से सबसे पूछेंगे कि सेट ए का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा,
पहला क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए का कितना एलिमेंट होगा, तो कैसे गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं। इसका एलिमेंट मतलब देखिए 1 एक एलिमेंट है, 2 है, ये पूरा 3 है, और ये पूरा एक एलिमेंट का रहेगा। यानी जो सेट है 1 2 ये पूरा सेट के अंदर है, या एक सिंगल एलिमेंट का लाएगा, किसका, सेट ए का, और यहाँ एक 5 है। तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितना हो गया, 1 2 3 4 5, कितना हो गया 5। यानी सेट ए का टोटल एलिमेंट पूछेगा तो कितना हो गया 5, और नंबर ऑफ ए इक्वल टू कितना हो गया 5। अब दूसरा क्वेश्चन अगर इसमें हम पूछ सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट अगर हम पूछते हैं तो क्या लिखोगे, 2 के पावर n। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो कितना एलिमेंट, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर कितना लिख देंगे 5, गुना कर दोगे, तो दूसरा क्वेश्चन बन गया। अगर इसका सबसेट पूछेगा तो ये तो बहुत बड़ा सबसेट बनेगा, ठीक है। अब हम लोग को तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है इसमें से, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि 5 दे दिया, या 3 सिंबल होगा, देखिए एक सबसेट हो गया, एक सबसेट नहीं होगा, और एक बिलोंग्स टू होगा। जो सुटेबल होगा उसको क्या करना है, भरना है, ठीक है। अगर हम 5 लिए और यहाँ पे ए है, अगर यहाँ खाली जगह है तो कौन सा सिंबल भराएगा, तीनों में से सबसेट भराएगा, नॉट सबसेट भराएगा, या बिलोंग्स टू भराएगा, इसको समझना है। सबसे पहले हमको समझना है कि 5 ए के लिए, किसके लिए, ए के लिए एलिमेंट का काम कर रहा है या सबसेट का काम कर रहा है। सबसेट का काम करेगा तो सबसेट का सिंबल भराएगा, अगर एलिमेंट का काम करेगा तो बिलोंग्स टू का सिंबल भराएगा। समझ में आ रहा है। अगर यहाँ जो 5 अगर सेट ए के लिए अगर सबसेट होगा तो सबसेट का सिंबल भराएगा, अगर बिलोंग्स टू अगर एलिमेंट का काम करेगा तो इसको भरेगा। यहाँ पे देखो नोट में लिख देते हैं, इसको हम तभी भरेंगे जब वह सबसेट होगा, बिलोंग्स टू भराएगा अगर वह एलिमेंट है, ठीक है। तो 5 क्या है, सेट ए का सबसेट है, एलिमेंट है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेट ए का क्या खुद में एक सबसेट होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 5 है, तो 5 क्या हो गया, एक मेंबर हो गया ना, किसका, सेट ए का। तो यहाँ पे कौन सा भराएगा, बिलोंग्स टू भराएगा। हम लोग और भी लेते हैं, अगर यहाँ पे 2 लिए, डॉट 2 क्या भराएगा, क्योंकि यहाँ तो सबसेट नहीं है या एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन भराएगा। क्लियर है। हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, चलिए हम लोग लेते हैं 2। अब यहाँ पे क्या भराएगा, तो 2 एक एलिमेंट है और उसका देखिए अंदर में सेट का साइन है, यानी कि क्या बन गया, कि सबसेट बन गया, किसका, सेट ए का। या कौन सा सिंबल भराएगा, तो सबसेट का भराएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर, चलिए यहाँ पे 3 लिया, 3 है। तो अब इसमें क्या भराएगा, यहीं पे लोग गलती करते हैं। यहाँ पे लोग क्या करता है कि सबसेट का साइन भर देता है, लेकिन यहाँ सबसेट का साइन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो सेट है, देखिए यहाँ पे या मेंबर है, किसका मेंबर है, तो सेट ए का, ना कि सबसेट। तो इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग बिलोंग्स टू भरेंगे, सबसेट का सिंबल नहीं भरेंगे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में या शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन में, तो हम लोग समझ गए, बना भी लेंगे, ठीक है। और सबसेट वाला क्वेश्चन तो हम लोग बना चुके हैं, तो फिर एक सबसेट वाला क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा। अगर हम एक सेट लेते हैं बी, जिसमें एलिमेंट है 1 2 और 3, ठीक है। अब सेट बी का हम बोलेंगे कि सबसेट बनाओ, क्या बनाना है, इसका सबसेट। इसका सबसेट हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 5 लिखेंगे, फिर सिंगल सिंगल, यानी सिंगल एलिमेंट कौन है, 1 है, फिर 2 है। अब फिर देखिए इतना लिख के नहीं छोड़ना, अगर इतना लिखोगे तो सबसेट नहीं कराएगा या एलिमेंट हो जाएगा। तो हमको या एक एलिमेंट है, इसको भी सेट के अंदर बंद करना है, इसको ऐसे बंद करना, तब वह एक सबसेट कराएगा। देखिए सिंगल सिंगल एलिमेंट का हो गया, अब डबल एलिमेंट का लेना है।
मतलब 1 2, फिर 1 3 मतलब जब भी इसको लोगे तो पूरा को लोगे, सिर्फ 3 को नहीं। तो देखिए 1 3 हो गया और इसको सेट के अंदर रखना है। फिर 2 3 हो गया, और लास्ट में क्या होगा, खुद 1 2 गिन के देखो तो 1 2 3, 2 के पावर 3 कितना होगा 8, यानी 8 सबसेट होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, यानी कि मेरा सही है। यानी इस सेट का टोटल सबसेट निकल गया। जो एग्जांपल में आपका बहुत सारा क्वेश्चन है, तो आपका एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है। आप किसी भी बुक का क्वेश्चन बना सकते हो, चाहे एनसीईआरटी का हो, आर डी शर्मा का, आर एस अग्रवाल को, या कोई भी बुक है। इतना कॉन्सेप्ट बता दिए कि सारा बुक का क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, तो इसको बना लेना है, और बनाने के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लोगे। तो आज इतना ही रहने दो, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।